अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स। मैं सिंसियर टीचर आप ही के यूट्यूब चैनल सिंसियर टीचर पर क्रिप्टो मार्केट के अपडेट के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, कल का दिन मार्केट में काफ़ी हरियाली रही, काफ़ी ग्रीनरी हमें देखने को मिली। स्पेशली अगर हम बात करें आल्ट कॉइन में, उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जो मार्केट कैप था जो कल हमने देखा था उससे थोड़ा सा 2102 इस वक्त चल रहा है और कल 2035 था आई थिंक, और मार्केट कैप बढ़ा। लेकिन उसके मुकाबले में जो BTC की डोमिनेंस है वो थोड़ी सी नीचे आई, 43% से 42.5% जैसे को चल रही है। उसके नतीजे में हमें आल्ट कॉइन में कुछ अच्छा रन देखने को मिला। अगर हम बात करें, इथेरियम ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई और इसके साथ साथ डॉट, ADA और लिंक, तकरीबन सभी सोलाना सभी जो टॉप के हाई कैप कॉइन थे वो उन्होंने मार्केट में अच्छा परफॉर्म किया। तो अभी के लिए अगर हम बात करें BTC की करंट प्राइस की, तो तकरीबन 47,300 ये चल रही है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 48,500, 49,000, 50,000 और 52,000 ये हैवी सेलिंग जोन है जहां से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को BTC का मिल सकता है, और बिल्कुल वही हुआ। और अभी के लिए जो हमारी नेक्स्ट 4 आवर होगी, यानी पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 9 बजे, वो 47,300 के ऊपर होनी चाहिए। अगर वो नहीं होती है तो फिर हम नीचे 46,800 हमारी पहली सपोर्ट होगी। उसकी अगर वो ब्रेक होती है तो $45,000 एक ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट है इस वक्त का, उसको लाजमी होल्ड करना होगा BTC को अगर हमें ऊपर की रैली को कंटिन्यूसली देखना है। तो जिस तरह के रिसोर्सेज से और जिस तरह के अंदाज से मार्केट पंप हुई है, यही लग रहा है कि अभी ये इसमें रिटेलर का हाथ नहीं है, बल्कि ये कुछ ग्रुप्स ने इसको मिलके पंप किया है। और अगर यहाँ पे वॉल्यूम हमें ना मिला तो हम उसी तरीके से नीचे भी आ सकते हैं। ओवरऑल हमें मार्केट को देख के ट्रेडिंग करनी होती है। हाँ, जो होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लॉन्ग टर्म में इंशाल्लाह पूरी क्रिप्टो मार्केट के जो टॉप प्रोजेक्ट हैं वो आपको बड़ा अच्छा गेन देंगे। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, उनको डेली मार्केट के उतार चढ़ाव को देख के अपना डिसीजन लेना होता है। असल में बेसिकली मकसद जो इस अपडेट का है वो यही होता है कि जो आपने डेली ट्रेड करनी है उस हिसाब से आप मार्केट को देख के अपने कॉइन्स में या अपने BTC एथेरियम में ट्रेड कर लो। तो अभी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल 47,300 और $45,000, 46,800, ये तीन है। ऊपर की अगर हम बात करें तो 48,500 का पहला हमारा एक रेजिस्टेंस मार्क है, उसके बाद 49,000, फिर 50,000, फिर $52,000। ओवरऑल अगर हम बात करें कि जैसे हमें पहले पॉइंट था कि 45,000 के ऊपर अगर हमें मिलती हैं डेली की कैंडल्स तो हम एक बुलिश जोन में आ जाएंगे, जो कि इस वक्त हम करंट चल रहे हैं। अब हमारी अगली कन्फर्मेशन, जो मेन कन्फर्मेशन है, वो है कि हमें बिटकॉइन की प्राइस वीकली कैंडल्स, कम से कम 2 वीकली कैंडल्स जो है वो $53,000 के ऊपर दे दे। ठीक है। अब आपने देखा अभी लास्ट जो एक रैली आई थी उसमें क्या हुआ था कि वीकली कैंडल जो थी वो $52,000 के ऊपर क्लोज करवाई गई और उसके बाद सब बुलिश हो गए कि अब मार्केट ऊपर बुल रन की तरफ जा रही है। लेकिन चंद ही घंटे बाद मार्केट में एक बहुत बड़ा डंप क्रैश क्रिएट किया गया। क्यों? क्योंकि रिटेलर्स ने ये सोचा कि बस अब मार्केट जो है वो ख़तरनाक जोन से निकल आई है और वीकली कैंडल हमारे 52 के ऊपर क्लोज हो गई है, अब हम 59 की तरफ जा रहे हैं। और जो मैनिपुलेटर्स थे उन्होंने इसी फोमो का फ़ायदा उठा के सब करेक्ट किया, लिक्विडेट किया, आल्ट कॉइन में लोगों को बचाया, स्टॉप लॉस हिट करवाए, एक्सचेंजेस को प्रॉफिट हुआ, रिटेलर्स ने मार खाई। इस सिनारियो से अब हमें बचना है। ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना है कि पार्ट्स में एंट्री लेते जाना है और पार्ट्स में साथ साथ प्रॉफिट को बुक करते जाना है। अगर हम प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं तो फिर हमें कम से कम 3 महीने की होल्डिंग का टाइम लेके कॉइन्स को रख देना है कि अब हमने नहीं देखना। कम से कम 2 महीने, नवंबर एंड या दिसंबर के स्टार्ट में हम देखेंगे कि हमारे कॉइन्स की वैल्यू क्या हुई। एक तो ये तरीका है। लेकिन जो पार्ट्स में प्रॉफिट बुक करते हैं, पार्ट्स में नीचे से बाइंग सेलिंग करते हैं, वो जाहिर बात है ट्रेडिंग करते हैं, उनको अप एंड डाउन मार्केट का जानना बहुत ज़रूरी है। तो अभी के लिए अपडेट के हवाले से मैं यही कहूँगा कि ये एक आपके लिए ऐसा मौका है, मार्केट ऐसे दोराहे पे खड़ी है कि यहाँ से ऊपर का मूव 70% पॉसिबल है, 80% पॉसिबल है, हम ऊपर उठेंगे।
लेकिन क्या हम इसी पॉइंट से ऊपर निकल जाएंगे, ये अभी कंफर्म नहीं है। हो सकता है हमें 52,000 से रिजेक्शन मिले और हम दोबारा नीचे 40 की तरफ चले जाएं, और ये भी पॉसिबल है कि 52,000 के ऊपर हमें स्टेबिलिटी मिले और थोड़ी बहुत ऊपर नीचे 1,000-2,000 ऊपर नीचे होने के बाद हम कंटिन्यूसली एक बुल रैली को कैच करें। तो ये सारा सिचुएशन वक्त बताएगी। कोई बड़े से बड़ा एक्सपर्ट ट्रेडर भी आपको ये नहीं बता सकता कि हाँ यही एक्चुअल पॉइंट है। जो एक ट्रेडर होता है, एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, जो एक ट्रेडर होता है वो दोनों साइडों को देख के अपने प्लान बनाता है और उनको एग्जीक्यूट करता है। वो कभी एक साइड को नहीं देखता। नजूमी एक साइड देख के बता देगा कि जी हाँ जी ये यहाँ पे जाएगी प्राइस। तो जो ट्रेडर होता है, जो समझदार ट्रेडर होता है, वो हमेशा ऊपर का लेवल भी देखता है, नीचे का लेवल भी देखता है। मार्केट ऊपर जाए तो भी उसने कैसे प्रॉफिट लेना है, मार्केट नीचे गिरेगी तो उसने कैसे अपने आप को लॉस से भी बचाना है, और प्रॉफिट अगर बनता है तो प्रॉफिट भी बनाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक ट्रेडर के लिए। और एक इन्वेस्टर को इससे गर्ज नहीं होती, वो सही टाइम का वेट करता है, जब रिवर्सल उसको नज़र आता है वो एंट्री लेता है और मार्केट के टॉप से के करीब करीब जाके वो एग्जिट कर लेता है। तो ये दो किस्म की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हमारी क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में चलती हैं। तो अब आपने ये भी डिसाइड करना है कि आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, या ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों हो। अगर आप ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों हो तो फिर जो आपने पोर्टफोलियो का पार्ट ट्रेडिंग के लिए रखा हुआ है उसको उसके ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अप्लाई करो, और जो आपने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से रखा हुआ है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट के प्लान अप्लाई करो। इन्वेस्टमेंट का प्लान सिंपल सा होता है कि जब मार्केट डिप में आई है वहाँ पे आपने बाय कर लेना है, और जब मार्केट का टॉप आप देखोगे, जैसे अभी नॉर्मली आप देख रहे हो कि नवंबर दिसंबर जो 3 महीने हमारे, ये 2-3 महीने नेक्स्ट हैं, ये हमारा टॉप लगने के चांसेस हैं। तो आप तब तक अपने कॉइन्स को होल्ड करो, जहाँ पे आपको मुनासिब लगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको अपडेट करने की कि मार्केट से एग्जिट किस टाइम पे किया जाए, जो लोग होल्डर्स हैं। और फिर भी आप खुद भी नज़र रखिएगा, तो जब टॉप लगे वहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। एक्चुअल टॉप और एक्चुअल बॉटम किसी ने नहीं देखा, लेकिन रियलिटी यही है कि हमें टॉप के करीब करीब जाके मार्केट से एग्जिट करना होता है, और जो लोग एग्जिट नहीं करते हैं डेफिनेटली वो बहुत बड़ा लॉस भी देखते हैं। तो अभी के लिए मार्केट अपडेट के हवाले से ये बात हमारी कंप्लीट हो गई। अब कुछ लड़कों के मुझे बहुत से मैसेजेस थे कि सर कुछ अच्छे कॉइन्स, ऐसे कॉइन्स जो अगले 2 से 3 महीने में हमें 2x से 5x तक का गेन दे सकें, हमें वो कुछ रेकमेंड करें जो नई टेक्नोलॉजी और नई हमारी क्रिप्टो करेंसी के जो इस वक्त एक इसमें एक नया बूम आ रहा है, जिसमें आप कह लो कि डीफाई और NFT और गेमिंग प्रोडक्ट्स जो मौजूद हैं। तो उस हवाले से कुछ कॉइन्स जो हैं वो आप रेकमेंड करें कि वो हम बाय करें और उनमें से हम 2x से 5x का गेन ले सकें। तो उसके लिए उस लिस्ट में सबसे पहले जो मैं आपको आज कॉइन लेके आऊँ वो बताऊँगा। टोटल मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे 8-10 कॉइन आपको शेयर कर दूँ। आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर लो। अगर आपने $1000 की इन्वेस्टमेंट करनी है, $100 आप तमाम कॉइन्स में लगा सकते हो। लेकिन अगेन मैं एक ही बात कहूँगा कि आई एम नॉट फाइनेंशियल एडवाइज़र। आपने खुद की रिसर्च करनी है। अगर आपको ये कॉइन अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ इसमें ग्रोथ के चांसेस हैं, आप स्टडी कर सकते हो। मेरे शुरू के लेक्चर में मैंने सारा तरीका बताया कैसे कॉइन को स्टडी करना है, तो डेफिनेटली आप उनको एक्यूमुलेट कर सकते हो। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ आपको पता है कि ट्रेंड इज़ फ्रेंड। जिस चीज़ का ट्रेंड होता है उस चीज़ की डेफिनेटली एक हाइप बनती है और अच्छा गेन देखने को मिलता है। इसमें सबसे पहला कॉइन हमारा है XTZ टेजोस। आपको याद होगा जो मुझे 2017-18 से फॉलो कर रहे हैं कि टेजोस से हमने कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी गेन किया है। मुझे आज भी याद है, पीछे अगर आप लेक्चर देखोगे तो $1 $1.5 पे मैंने अपनी कम्युनिटी को ये बाय करवाया था, और आज इसकी प्राइस तकरीबन $8 चल रही है। 20% अभी ये हाई है। और एक बात याद रखिएगा, आपने अगर इनमें एंट्री लेनी है तो पार्ट्स में लेनी है। ये नहीं करना कि एक ही पॉइंट पर सारा बाय कर लो। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो अभी के लिए ये तकरीबन 20% ऑलरेडी हाई है, तो आप कुछ एंट्री यहाँ पे ले सकते हो। कुछ मज़ीद अगर मार्केट जो है वो डिप में आती है तो आप नीचे मार्केट में मज़ीद इसकी बाइंग लगा सकते हो। तो फिलहाल करंट प्राइस $8 इसकी चल रही है, और इसको अगर मैं देखूँ तो इंशाल्लाह ताला आई होप कि इस बुल रैली में जो अगले 2 से 4 महीने के बीच में बुल रैली हमें देखने को मिलती है अगर, तो टेजोस का इकोसिस्टम ए में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मैंने देखी है। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है ये, और इनकी जो कलाम है वो इनका NFT मार्केट प्लेस है बहुत उभर के सामने आ रही है। अभी ये जो इन्फ्लुएंसर हैं उनकी नज़रों से ओझल है, छुपा हुआ है, लेकिन ओवरऑल इसके अंदर वर्किंग बहुत ज़बरदस्त हो रही है। तो अभी करंट प्राइस की $8 चल रही है। आप इसको अगर करंट पे लेते हो तो ईजीली इसका टारगेट आप $20 to $25 मान के चल सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगला दूसरा हमारा कॉइन होगा वो होगा 1 इंच। 1 इंच के बारे में आप
सभी लोग जानते हो कि जैसे यूनिस्वैप ने एयर ड्रॉप किया था, इसी तरह 1inch ने भी एयर ड्रॉप दिया और बहुत स्ट्रॉन्ग एक कम्युनिटी इन्होंने ली हुई है। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें इस बुल साइकिल की, तो 1inch ने वैसा परफॉर्म नहीं किया जिस तरह की इससे उम्मीद की जा रही थी। लेकिन ओवरऑल आई एम एक्सपेक्टिंग कि DeFi में हमें एक अच्छी बुल रैली देखने को मिल सकती है आने वाले महीनों में, यही 2 से 3 महीनों में। तो अगर DeFi सेक्टर के कॉइन्स में बुल रैली आती है तो 1inch भी ज़बरदस्त तरीके से उभर कर सामने आएगा और आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। अगर हम बात करें 1inch की, करंट प्राइस इसको चल रही है $3। और अगर मैं इसको TP आपको इसका बताऊं, टारगेट आप इसका क्या लेके चल सकते हो, तो $6 से $10 तक आसानी से आपको ये अगले से 2 से 3 महीनों में ये गेन दे सकता है। बाकी मज़ीद यहाँ पे मैं मुख्तसरन बात करूँगा और आप मज़ीद इन कॉइन्स को अगर खुद से रिसर्च करो, स्टडी करो, इनकी वेबसाइट पे जाकर सारा मैंने तरीका बताया हुआ है आपको कैसे आपने इनको स्टडी करना है। ये नीचे एक्सचेंजेस हैं जिन पे ये अवेलेबल है, बाइनांस पे भी आपको मिल जाएगा और इसके अलावा दीगर अदर एक्सचेंजेस पे भी आपको मिल जाएगा। अगर हम इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो $7.84 है और अगर ऑल टाइम लो की बात करें $0.7 है, जो दिसंबर 29, 2020 को इसका लगा था। तो इंशाल्लाह ताला ये कॉइन भी आपको अच्छा रिटर्न दे के जाएगा। उसके बाद अगर हम तीसरा कॉइन बात करें इसी DeFi की फहरिस्त में, तो वेस्पर फाइनेंस एक हिडन जेम है। वेस्पर फाइनेंस DeFi के इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर। और वेस्पर फाइनेंस की अगर हम बात करें तो इसने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया था। ऑल टाइम हाई इसने लगाया था $79 का और ऑल टाइम लो इसका है $5 का, तकरीबन जो जुलाई 2021 को लगा। तो आप देख सकते हैं अपने ऑल टाइम हाई से भी तकरीबन 90% तकरीबन अब ये डाउन खड़ा है। तो करंट प्राइस इसकी 7.4 चल रही है और अगर आप इसका मिनिमम टू मिनिमम टारगेट लेकर चलो तो इजीली आपको ये यहाँ से $20 to $25, अव्वल तो इसमें जो पोटेंशियल है वो यहाँ से $100 जाने का पोटेंशियल मौजूद है इसके अंदर। पिछला ऑल टाइम हाई भी आप अगर आप लेकर चलते हो तो बहुत ज़बरदस्त 10x का गेन बनता है। लेकिन मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ कि आप $20 to $25 पे इस कॉइन को सेल ऑफ कर सकते हो। अगर आप करंट पे भी उठाओ तो $8 पे भी अगर आप उठाते हो, 7.54 चल रहा है, आप मैक्सिमम 8 पे भी उठाते हो, 24 पे सेल करते हो तो आपका तकरीबन 3x का प्रॉफिट इसमें बन जाएगा। और वेस्पर फाइनेंस को लेने के लिए आपको डेफिनेटली जाना पड़ेगा। पोलोनिक्स एक्सचेंज पे अवेलेबल है और यूनिस्वैप पे अवेलेबल है, ये बाइनांस पे नहीं मिलेगा आपको। इसके अलावा अब हमारा इससे अगला जो कॉइन हमारा इस लिस्ट में चौथा वो होगा आडियो। आडियो भी बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और अभी थोड़ा सा इसके ऊपर सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है क्योंकि इनकी जो टोकनोमिक्स है उसके लिहाज से इन्होंने कुछ इस तरह का सिस्टम रखा है कि ज़्यादा कॉइन जो है वो अभी बारी बारी शिफ्ट में सेलिंग के लिए आते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर इस पर बनता है। अभी करंट प्राइस आडियो की कहें तो $2.28 चल रही है और ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो आसानी से ये आप $5 to $8 तक आसानी से आप इसको देख सकते हो नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में। और ये भी बाइनांस एक्सचेंज पे अवेलेबल है और आपको लेने के लिए इसमें लिए कोई ख़ास मुश्किल पेश नहीं आएगी। उसके बाद जो हमारा अगला प्रोजेक्ट है वो है कैलियन नेटवर्क। ये पोल्का इकोसिस्टम का प्रोजेक्ट है और ये पोल्का का ऑक्शन जो अभी पैराचेन का ऑक्शन होगा अक्टूबर में, जिसकी एक हाइप बनेगी और इंशाल्लाह आई होप कि पोल्का के पूरा जो इकोसिस्टम के कॉइन है उसमें काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ग्रो करते हुए आपको नज़र आएंगे। तो उसमें कैलियन भी आपको एक अच्छा किरदार अदा कर सकता है। ये हाई रिस्क हाई रिवार्ड कॉइन है, यानी इसमें आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट डाल के ज़रा लंबे अरसे के लिए भी अगर आप इसको होल्ड करते हो तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा गेन दे देगा। और इसमें अगर हम बात करें तो ये भी आपको आसानी से $1 के करीब जाता हुआ नज़र आता है और अगर यहाँ से आप ये $1 भी चला जाए तो आपका तकरीबन 4x का प्रॉफिट इजीली बनता है। अब कैलियन को लेने के लिए अगर हम इसकी ऑल टाइम हाई की बात करें तो $2.8 इसका लगा, जो 3 मार्च को लगा था और मैं आपको इसका कह रहा हूँ कि $1। अब अगर ये अपने ऑल टाइम इसमें हाई बनती है डेफिनेटली अपने ऑल टाइम हाई को आसानी से क्रॉस कर सकता है, इतना पोटेंशियल है इसके अंदर। लेकिन करंट की बात करें तो अगर एक्सचेंजेस की बात करें हम तो ये आपको मिलेगा Gate.io पे मिल जाएगा और Who.com पे मिल जाएगा, यूनिस्वैप पे मिल जाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा Gate.io या Who.com पे अकाउंट बना के वहाँ से इसको आप बाय कर सकते हो। और उसके बाद हमारा अगला कॉइन इसमें होगा डॉट, जो कि आपको पता ही है इथेरियम का कॉम्पिटिटर भी है और बहुत ज़बरदस्त रैली डॉट ने दिखाई और क्या ज़बरदस्त सी गेन दिया इसने लास्ट की हमारी बुल साइकिल के अंदर। ऑल टाइम लो इसका देखें 2.7 20 अगस्त 2020 को लगा था और उसके बाद $49.35 जो मई 15 2021 को इसने लगाया। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा 1000x तकरीबन गेन दिया। और करंट प्राइस अगर डॉट की हम देखें 31.64 चल रही है
और डार्ट का टारगेट जो है पहला इसका 50-70, और अगर 70 क्रॉस होता है तो आसानी से ये हमें 100 की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अगर आप नॉर्मली भी इसको लेकर चलो तो आप इसको 70 to 90 के बीच में का टारगेट लेके चल सकते हो। अगर बुल रैली अच्छे से आती है तो डेफिनेटली ये आपको, बल्कि ये अक्टूबर के महीने में ही ये कॉइन बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा और अच्छी टॉप एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल है, बाइनांस के ऊपर भी है, बिटफिनेक्स के ऊपर भी है, डिजीफिनेक्स के ऊपर भी है, तो इसको भी लेने में आपको कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। उसके बाद अगला जो प्रोजेक्ट है हमारा DeFi लिस्ट के अंदर वो आएगा फोर्थ। ये एम्पल फोर्थ वालों का जो कह लो कि सेम एम्पल और ये तकरीबन सेम ही प्रोटोकॉल पे काम करते हैं, लेकिन एम्पल का थोड़ा रीबेस सिस्टम है और ये उनका गवर्नेंस टोकन है। तो ये अभी करंट 13.2 चल रहा है, मार्केट कैप भी के लिहाज से भी देखें तो अभी काफ़ी कम है और इसमें भी बहुत पोटेंशियल है अपने ऑल टाइम हाई की। अगर इसकी बात करें तो याद होगा आपको अप्रैल 2021 में गालबन 22 या 23 अप्रैल 2021 इन्होंने बहुत बड़ा एयर ड्रॉप किया था एम्पल होल्डर्स को और तकरीबन कह लो कि 30 से 40 हज़ार डॉलर का फ्री एयर ड्रॉप लोगों को मिला था जिन्होंने एम्पल को होल्ड किया हुआ था अपने वॉलेट्स के अंदर। तो काफ़ी अच्छा, उस वक्त इसकी प्राइस जो थी वो तकरीबन एक टाइम पे $180 चली गई थी 21 अप्रैल को। और सोचो ये तकरीबन जो कॉइन मिले थे 300 400 कॉइन जो है वो लोगों को मिले थे जिन्होंने एम्पल को होल्ड किया था। तो कितनी हाई वैल्यू थी और नॉर्मली इसकी प्राइस जो थी वो $50 के बीच में, 50 to 60 के बीच में काफ़ी देर अक्यूमुलेट हुई थी और लो इसका देखें तो $9.69 लगा। तो इसके अंदर भी बहुत पोटेंशियल है अगर हम इसके ऑल टाइम हाई को एक साइड पे भी रखें और करंट प्राइस देखें तो इसकी $14, अगर हम 13.2 लेके चलें और तो आसानी से ये $60 तक आपको, $50 to $60 तक आसानी से आपको नज़र आ सकती है। नहीं, आसानी से आप इसका अगर 14 पे भी लेते हो तो 42 पे आपका 3x बनता है। ठीक है, आप 3x का एस्टिमेट लेके देखो। क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा ग्रीड नहीं करना, आपने नॉर्मल प्रॉफिट पे अपनी पार्ट्स में बुकिंग जारी रखनी है। पार्ट्स में फॉर एग्जांपल ये कॉइन आप लेते हो, ये चला जाता है 42 पे, आप पार्ट्स के अंदर वहाँ पे अपनी बुकिंग शुरू कर दो। हाँ, कुछ पार्ट आपका रह भी गया, आप फंस भी गए तो कम से कम आपकी सीड भी बाहर आ चुकी होगी, आपका प्रॉफिट भी बाहर आ चुका होगा। उसके बाद ये लॉन्ग टर्म के लिए पड़ा है, बेशक पड़ा रहे, आप फंसते भी हो कोई मसला नहीं, लेकिन एटलीस्ट अपनी सीड और प्रॉफिट जो है कुछ थोड़ा बहुत आपने लाजमी 3x होने पर बाहर निकाल लेना। जितने भी कॉइन आपको मैं बता रहा हूँ इनका टारगेट ही मैंने आपको दिया 3x टू मिनिमम 5x, इंशाल्लाह ये आपको गेन दे देंगे। उसके बाद अगला प्रोजेक्ट की तरफ अगर हम बात करें और फोर्थ की बात करें तो ये भी आपको मिल जाएगा बाइनांस एक्सचेंज पे। अगला प्रोजेक्ट जो है वो मेरी नज़र में है एक कह लो कि हाई रिस्क और हाई रिवार्ड कॉइन है सेल। ये भी DeFi स्पेस का कॉइन है और ये अभी बहुत अंडर वैल्यू है, बहुत ही अंडर वैल्यू प्रोजेक्ट है। इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से फंडामेंटली टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। ऑल टाइम हाई देखे 7.2 लगा है इसका, ऑल टाइम लो 0.3 इसका लगा है और अभी करंट जो इसकी प्राइस है वो 1.15 है और ये अपने सेलिंग प्रेशर से, अपने बेरिश जोन से बाहर निकल चुका है, एक रैली पकड़ चुका है, यानी कि ट्रेंड स्टार्ट हो चुकी है। तो इसका भी अगर हम टारगेट लेके चलें तो इसमें पोटेंशियल तो है कि $10 इजीली ये आसानी से टच कर सकता है, लेकिन हम इतना वेट नहीं करेंगे। नॉर्मली आप इसको 1.15 पे लेते हो तो $5 पे भी आप अगर इसको सेल करो तो बहुत ज़बरदस्त ये प्रॉफिट बनता है। लेकिन इसमें आप ज़्यादा ग्रीड नहीं करना, ये इसमें पोर्टफोलियो का थोड़ा अमाउंट डालना है, क्योंकि DeFi के इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं अगर उन पे जब तक तो हैकिंग अटैक वगैरह नहीं होता तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होती है, लेकिन अगर कोई हैकिंग अटैक हो जाए तो फिर उसकी कम्युनिटी का ट्रस्ट कुछ शेक होता है तो उसकी प्राइस बड़ी तेज़ी से नीचे क्लैप्स होती है। तो आप इसमें अपने पोर्टफोलियो का नॉर्मल कॉइन से ज़रा थोड़ा पार्ट डाल के ज़रा लंबा होल्ड कर सकते हो और ये हाई रिस्क हाई रिवार्ड कॉइन होगा। यानी कि इसमें आप अगर नॉर्मल कॉइन्स में आप $50 लगा रहे हो तो इसके अंदर आप $25 लगा के छोड़ दो और इसका टारगेट अपना लिख लो तकरीबन $5 से $8 का टारगेट लेके चलो तो आपको 5x to 8x का अच्छा रिटर्न इसमें से कम अमाउंट लगा के भी मिल सकता है। और अगर हम बात करें इसकी बाइंग की तो इसकी बाइंग के लिए अभी ये इतनी फेमस एक्सचेंजेस पे नहीं है। ये आपको WBNB के पेयर में पैनकेकस्वैप पे भी मिल जाएगा, यूनिस्वैप पे मिल जाएगा, सिर्फ डेक्स पे है। यही इसकी खूबी है कि अभी ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे नहीं आया। जैसे ही किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज लाइक क्यूकॉइन, लाइक OKX, लाइक हुबई ग्लोबल या बाइनांस पे अगर इसकी लिस्टिंग की न्यूज़ आती है तो बहुत क्रेजी किस्म का पंप हमें देखने को इसमें मिलेगा, तो इसको भी मिस मत कीजिएगा। उसके बाद हम अगले प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं जो कि है FVT। ये भी हमारा DeFi स्पेस का ही प्रोजेक्ट है और अभी आज के इस वीडियो में मैं ज़्यादातर DeFi स्पेस की जो थ्योरी है मेरी उसको मैं
आपके सामने ला रहा हूँ। तो अभी मैंने NFT और गेमिंग की तरफ नहीं गया, क्यों? क्योंकि गेमिंग प्रोजेक्ट जो हैं वो आपने देखा कि आईडीओ में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं, 100x आईडीओ में वो दे के चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो कंटिन्यू डंप होते हैं और डंप के अंदर अक्सर जो ट्रेडर हजरात हैं वो फंसते हैं और उसके बाद उसमें लॉस करते हैं। हाँ, आईडीओ में पार्टिसिपेशन जिसके मुकद्दर में होगी उसको मिल जाती है, या बहुत बड़ा जिन्होंने स्टार्टिंग में 10-10 हज़ार डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके जो आईडीओ के अंदर एलोकेशन लेते हैं, वो ज़ाहिर बात है बड़े पैसे वालों की बात है। लेकिन नॉर्मल ट्रेडर के लिए आईडीओ में पार्ट लेना इस वक्त एक आसान काम नहीं है, पैसे का ज़िया भी है, हाई रिस्क हाई रिवार्ड भी है। तो इसलिए बेहतर है कि हम उन प्रोजेक्ट में रहें जो एक्सचेंजेस पे ऑलरेडी आसानी से मिल सकते हैं और मिल जाते हैं, और हमें इस वक्त अगले आने वाले महीनों में तसल्ली भी है कि मार्केट अच्छी जाएगी तो हमें इनमें से अच्छा गेन मिल जाएगा। अगर हम इसकी बात करें, अभी करंट प्राइस $0.01 इसकी चल रही है। अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो 0.09, यानी कि तकरीबन अभी 9x ये अपने ऑल टाइम हाई से दूर खड़ा है। और अगर हम बात करें एक्सचेंजेस की, तो ये भी अभी अपनी किसी भी टॉप की बड़ी एक्सचेंज पे अभी ये लिस्ट नहीं है, ठीक है। अभी बात करें तो ये क्विक स्वैप पे है, पेनकेक स्वैप पे है, और यूनिस्वैप और सुशी स्वैप के ऊपर अवेलेबल है। यानी इसमें भी वही चीज़ है जो मैंने आपको पीछे उसमें सेल में बताई। इसमें भी आप अपने पोर्टफोलियो का थोड़ा सा पार्ट डाल के इसको होल्ड कर सकते हो, लॉन्ग होल्ड कर सकते हो। और अगर इसकी हम बात करें, इसमें इसको आसानी से आप 10x का गेन इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 5x to 10x ईजीली ये दे सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादा पार्ट नहीं लगाना। पार्ट अपने पोर्टफोलियो अगर बाकी में 50 लगा रहे हो तो इसमें आपने $25 लगा के इसको छोड़ देना है और वेट करना है अगले 3 से 4 महीने। जब DeFi का बुल रन आता है तो किस तरीके का ये परफॉर्म करता है, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। ये नॉर्मली आप 3x पे भी निकल सकते हो, 5x भी ले सकते हो, लेकिन पोटेंशियल वाइज देखें तो इसमें 10x जाने का भी पोटेंशियल है। जैसे ही किसी अच्छी एक्सचेंज पे लिस्टिंग की न्यूज़ आएगी तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करता हुआ नज़र आ जाएगा। उसके बाद जो एक अगला प्रोजेक्ट मेरी नज़र में है वो है GMX, जो बिल्कुल एक कह लो कि अभी करंट में अगर हम देखें तो एक अच्छा आर्बिट्रम जो एक लेयर 2 ब्रिज आया है एथीरियम का, ये उनसे कोरिलेट करता है कॉइन GMX। और हाल ही में आप इसकी अगर ग्रोथ देखोगे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसने ग्रोथ की। 11.7 इसका 24 सितंबर को लो लगा और $24 इसका 16 सितंबर को हाई लगा था। तो अभी के लिए GMX में भी सेम मैं इसको वैसे ही देख रहा हूँ जैसे DYDX में आपने एक रैली देखी, तकरीबन DYDX वही 25 के करीब हाई लगा के आया। तो इसी तरीके से GMX को भी मैं परफॉर्म करता हुआ देख रहा हूँ। GMX करंट प्राइस देखें $16.39 इसकी चल रही है। और अगर मैं इसके टारगेट की बात करूँ अगले 2 से 3 महीने में, तो ये आसानी से आपको $40 to $60 तक आसानी से नज़र आ सकता है। यानी कि अगर आप 17 पे भी बाय करते हो, 51 पे आप इसको सेल करते हो, आपका अगर आप इसमें $1000 डालते हो तो 51 पे आपका वो $3000 बन जाता है। तो ये GMX एक अच्छा प्रोजेक्ट है। आप मज़ीद ख़ुद भी की रिसर्च कर सकते हो, ख़ुद की स्टडी इस पे कर सकते हो। अगर हम इसकी बात करें स्वैप के लिहाज से, तो अभी ये सुशी स्वैप आर्बिट्रम के जो लेयर 2 है एथीरियम की उस पर अवेलेबल है। अभी किसी लोकल एक्सचेंज पे ये नहीं आया है, किसी डेक्स पे नहीं है। तो एक जेम है, हिडन जेम है। जैसे ही ये बाइनांस जैसी एक्सचेंज या किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आएगा तो डेफिनेटली इसकी एक अच्छी खासी हमें इसमें रैली देखने को मिल सकती है। उसके बाद आ जाते हैं नॉर्मल जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे ADA की अगर मैं बात करूँ, क्या ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है ADA ने। मुझे याद है बियर मार्केट में ADA क्या होता था, बहुत दफ़ा हमने इसको जो हमारी 100 BTC स्ट्रेटजी है उसके अंदर भी इस्तेमाल किया, तो इससे प्रॉफिट लिया और काफ़ी अच्छा गेन इसने अभी तक दिया है। और करंट भी अगर देखें तो ADA तकरीबन $2.23 पे चल रहा है, और इसका अगर आप कहो तो अगले 2 महीनों में आसानी से $3 to $4 तक का टारगेट आप इसका लेके चल सकते हो। उसके अलावा अगर मैं बात करूं लिंक की, तो लिंक कॉइन भी काफ़ी अच्छा पोटेंशियल रखता है। और करंट प्राइस की बात करें 26.78 है, इसका ऑल टाइम हाई $52 और ऑल टाइम लो $0.14 जो 2017 में इसका लगा था। और बाइनांस एक्सचेंज पे आपको ये अवेलेबल है चेन लिंक। इसका टारगेट की अगर हम बात करें तो अभी $27 पे अगर आप इसको लेते हो तो ये भी आसानी से आपको $50 to $70 के बीच में जाता हुआ नज़र आएगा अगले इंशाल्लाह ताला 2 से 4 महीनों के अंदर अंदर। और इससे भी हम एक अच्छा रिटर्न जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉइन मैंने आपके सामने शेयर किए हैं। मैं नहीं आपको कह रहा कि आप सब कॉइन में इन्वेस्टमेंट करो, आप ख़ुद की रिसर्च करो, ख़ुद की स्टडी करो, ख़ुद की तसल्ली करो। अगर आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट अच्छे हैं तो डेफिनेटली आप इनमें
जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, मैं अगर इन्वेस्टमेंट करूँगा क्रिप्टो में तो मैं इन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी पसंद करूँगा। और इसके अलावा मैं नहीं कह रहा कि बाकी प्रोजेक्ट बुरे हैं या बाकी प्रोजेक्ट अच्छे नहीं हैं, लेकिन करंट सिनेरियो के लिहाज से अगर मैं देखूँ तो ये जो प्रोजेक्ट हैं ये काफ़ी अच्छा एक इनमें रूम है ग्रो करने का। और अगर हाँ NFT की बात करें, दो प्रोजेक्ट मेरी नज़र में और अभी आते हैं। एक है माना डिसेंट्रलाइज, ये भी आपको काफ़ी अच्छा पोटेंशियल वाला कॉइन है, 0.74 पे अवेलेबल है। ऑल टाइम हाई देखें तो $1.6 इसका लगा है। ये भी आपको 3x to 5x का गेन आसानी से दे सकता है। बाइनांस एक्सचेंज पे अवेलेबल है। और इसके साथ ही अगर हम माना की बात करें और सैंड की बात ना करें तो ये एक अधूरी चीज़ रहती है। ये तकरीबन दोनों अच्छे इस पर NFT प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में भी आते हैं, और NFT प्रोजेक्ट की लिस्ट के अंदर भी इसको हम देख सकते हैं। और इसकी अगर हम बात करें 1.19 इसका हाई है, करंट प्राइस इसकी 0.77 चल रही है। तकरीबन दोनों का सेम ही प्राइस रहती है, सेम ही दोनों का रिदम रहता है ग्रोथ करने का। इसमें भी आप 2x जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। और एक और कॉइन मेरी नज़र में जो NFT स्पेस के लिहाज से हम बात करें, थेटा टोकन, जिसने बियर मार्केट से लेके बुल मार्केट तक बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और बहुत मोटा बहुत अच्छा गेन थेटा टोकन ने दिया। अगर हम इसके ऑल टाइम लो की बात करें तो देखें $0.04 जो इसका 13 मार्च 2020 को था, वहाँ से ये पंप हुआ और $15.72 इसने ऑल टाइम हाई लगाया था, जो अनबिलीवेबल क्या गेन है। ये है क्रिप्टो मार्केट के गेंस जो आप देख सकते हो। और यही वो गेंस हैं जो हमें क्रिप्टो मार्केट में रहने पे मजबूर करते हैं कि दुनिया का कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है जहाँ पे हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिले, लेकिन अगर ख़ुद की हमने रिसर्च की होगी, स्टडी की होगी, तो डेफिनेटली हमें ऐसे प्रोजेक्ट आज भी देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो 14,685% का पंप इसने दिया। यानी कि सोचो किसी ने अगर इसके अंदर $100 भी लगाया होगा तो उसने कितना बड़ा गेन लिया होगा इस प्रोजेक्ट से। और विद इन 1 ईयर, मुझे आज भी याद है 13 मार्च का वही क्रैश था जब कोरोना की वजह से मार्केट क्रैश हुई थी। और विद इन 1 ईयर 13 मार्च से 16 अप्रैल, ये कोई नॉट अ बिग डील। ये एक साल के अंदर आपको इतना बड़ा गेन अगर एक कॉइन दे देता है तो ये कोई बहुत कोई नॉर्मल बात नहीं है। बहुत ज़बरदस्त आपकी ये कह लो कि एक लक है कि आपने इतने बड़े और ज़बरदस्त प्रोजेक्ट से इतना बड़ा गेन लिया हो। तो अभी की अगर हम करंट की बात करें तो अभी नॉर्मली ये $6 पे तकरीबन चल रहा है, और यहाँ से आसानी से 2x to 3x आपको ये भी पोटेंशियल लगता है गेन दे सकता है। तो वीडियो ज़रा लंबी है, बड़े तसल्ली के साथ देखिएगा, बगैर स्किप किए हुए देखिएगा। अगर आपको 1% भी नॉलेज मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। लाइक करने में कंजूसी ना किया करो। आपकी लाइक से मुझे पैसे नहीं मिलते, आपकी लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है, और मेरा दिल करता है कि आपको मैं मज़ीद वीडियो से आपके लिए लेके आऊँ और आपके नॉलेज में इजाफ़ा करूँ। तो चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और क्रिप्टो मार्केट में ढीठ होल्डर बन के बैठे रहिएगा। इंशाल्लाह ताला ये मार्केट आपको बहुत ज़बरदस्त गेन देगी। कब मार्केट से एग्जिट करना है ज़रूर इंशाल्लाह ताला ये स्ट्रेटजी भी आपके सामने लेके आऊँगा। और इस बार पूरा इरादा है कि अपनी कम्युनिटी को, चाहे वो यूट्यूब की कम्युनिटी है, चाहे वो टेलीग्राम की कम्युनिटी है, इंशाल्लाह हाई पे स्टक नहीं रहने देना। मैं एक बार आपको काशन ज़रूर दूंगा, वार्निंग दूंगा कि यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करो और मार्केट से एग्जिट करो। उसके बाद आपकी अपनी मर्ज़ी होगी, आपने एग्जिट करना वो कर सकते हो, स्टे करना वो आप कर सकते हो। लेकिन बीइंग ए सिंसियर टीचर मेरा ये काम बनता है कि मैं आपको हाई पे फंसने से इस बार बचाऊं, और जो चीज़ जो लॉसेस 2017 के बुल रन के टॉप पे लोगों ने किए उनसे आपको मैं सर्वाइवल करवा सकूं। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।